बचपन से ये बातें सिखाई भी जाती हैं कि परिश्रम, मेहनत का कोई पर्यायवाची नहीं हो सकता। आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको हर उस असंभव कार्य में भी सफलता दिलाती है जिसके लिए आप पूरी ईमानदार नियत के साथ अगर आप प्रयास करते हैं। मेरे लिए पिछले 3 साल सबके सामने ही रहे हैं, कठिन थे, आसान नहीं थे। नेपोकेड मुझे कहा जाता है और स्वाभाविक भी है, मैं तो खैर इसको गर्व से लेता हूं। रामविलास पासवान जी का सुपुत्र होना, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है अपने में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। पर उसके बाद ये जिस जिम्मेदारी के साथ आता है, जिस विरासत को आगे लेके जाने की बात की जाती है, उसको जिस तरीके से मुझसे छीना गया, और तो और मैं अपने पिता का पुत्र सही नातों में हूं कि भी नहीं, मुझे इस बात तक को भी प्रमाणित करना पड़ा। मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कही गई जो कि शायद कोई भी बेटा अपने पिता के बारे में, अपने पिता के से उसके संबंध के बारे में शायद नहीं सुन पाता, नहीं बर्दाश्त कर पाता। उस दौर से मैं गुजरा हूं। आप भावुक हो रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है, बट उस दौर से मैं गुजरा हूं। बट उस दौर में सिर्फ एक चीज जो मैंने नहीं छोड़ी, वो मेरा विश्वास, वो मेरी हिम्मत थी। मैं मानता हूं सही मायनों में आपकी हार तब होती है जब आप यहां से आप हार मान लेते हैं। जब तक आप दिल से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, आपको तोड़ नहीं सकती। और यही मैंने पिछले 3 सालों में किया, जिसका परिणाम 2024 के लोकसभा के परिणामों में देखने को मिला। लेकिन ये जो ताकत आई, ये जो स्ट्राइक रेट 100% रहा, कहीं इसने आपको ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं कर दिया है? मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि मैं उन परिस्थितियों से गुजरा हूं। तो मैं जानता हूं कि जिस दिन आपके अंदर ये घमंड आता है ना, ये अहंकार आता है कि सब मेरी वजह से है और सब मैंने हासिल कर लिया, वो दिन आपके पतन की शुरुआत होती है। मैंने जिस दिन ये परिणाम आए थे, उस दिन भी मेरी पार्टी के नेताओं को मैंने सिर्फ यही आग्रह किया था कि आज तक हम लोग जितनी मेहनत से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए हम लोग कार्य कर रहे थे, अब उससे तिगुनी मेहनत से अब हम लोग को काम करने की जरूरत है। और यही पिछले कुछ महीनों से जब से परिणाम आए हैं, उसके बाद से भी बिहार से वही उसी तरीके का संबंध, वही आना जाना, दुख सुख में लोगों के बीच रहना, यही प्रयास कर रहा हूं। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं कि ये वो दौर चल रहा है जहां पर नीतीश और नायडू मैनेज्ड हैं। मोदी को ये विश्वास है कि 5 साल उनकी सत्ता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ऐसे में 5 सांसद लेकर चिराग पासवान कौन सी फिल्म का ट्रेलर मोदी को दिखा रहे हैं? कोई ट्रेलर नहीं। और ये विश्वास जो मेरे प्रधान सवाल उठा रहे हैं, ये विश्वास जो मेरे प्रधानमंत्री जी का है, उनके विश्वास में अपनी आवाज को मैं जोड़ता हूं। और ये बात 100% सही है कि ये 5 साल क्या, उसके अगले भी 5 साल 2029 में भी प्रधानमंत्री जी के समकक्ष और कोई नहीं होने वाला। ना सिर्फ ये 5 साल हम लोग की सरकार मजबूती से चलेगी, बल्कि अगले 5 साल भी 2029 के लोकसभा चुनाव में भी आप देखिएगा सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की ही बनेगी। लेकिन चिराग पासवान जब प्रधानमंत्री मोदी के, या ये कहिए कि एनडीए के लिए हुए हर फैसले पर छोटा या बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, या कोई वो दिशा लेते हैं जो एनडीए की दिशा से इतर होती है, तो फिर कैसे ये 5 साल सरकार चलेगी? सो आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। शोभना जी, मेरा गठबंधन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। उससे पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी यूपीए गठबंधन के साथ थे और वो संतुष्ट थे, उसी गठबंधन में रहना चाहते थे। मुझे नहीं पता ये सही शब्द है कि नहीं राजनीति में, बट ये जिद मेरी थी कि हम लोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उस वक्त प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे 2014 में, उनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच से, उनके विचारों से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने जात पात, धर्म, मजहब से उठकर उस वक्त 2014 में 125 करोड़ देशवासियों का उन्होंने जिक्र किया, उनको साथ लेकर सबका साथ सबका विकास का उन्होंने मंत्र दिया। इस सोच के साथ मैं एनडीए अलायंस में आया। 2014 में भी अगर आप देखेंगे, उस वक्त भी मैंने एक चीज को मैंने जरूर प्रमुखता से कहा था कि ये इशू बेस्ड अलायंस है, मुद्दों के आधार पर है। मुद्दे हर किसी के अलग हैं, हर किसी का एजेंडा अलग है। इज द रीजन व्हाई यू आर अ डिफरेंट पार्टी। नहीं तो आप एक ही दल का आप हिस्सा होते ना, आप गठबंधन में अलग अलग दल क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी की संभवतः
प्राथमिकताएं अलग होंगी, मेरी प्राथमिकताएं संभवतः अलग होंगी और हर कोई अपनी अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र। कि आपका वोट बैंक अलग है, उनका वोट बैंक अलग है और सिर्फ आप अपने वोट बैंक को साध रहे हैं। नहीं, इट्स नॉट अबाउट द वोट बैंक पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट योर कमिटमेंट्स, योर प्रायोरिटीज, आपके विचार, आपके सिद्धांत। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब ये राजनीति शुरू की, उन्होंने उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजनीति शुरू की जिस वर्ग के साथ भेदभाव उन्होंने खुद अनुभव किया। ऐसे में उनकी प्राथमिकताएं अलग थी। मैं उन्हीं का शिष्य हूं, उन्हीं के ही सिद्धांतों विचारों पे आगे चलने का काम कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आपके एजेंडाज, आपकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं। ऐसे में ये गठबंधन आपको स्वतंत्रता देता है कि आप अपनी बातों को रखें और एक आम सहमति बनती है। हर गठबंधन में हर दल अपनी अपनी बातों को रखता है और उसके बाद एक आम सहमति के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। इस दौरान जिन विषयों का आप जिक्र कर रही हैं, मुझे नहीं पता आगे आप उस पर डिटेल में जाएंगे कि नहीं, बट ये वही विषय है जहां पे मेरी प्रायोरिटीज अलग थी और मैंने उसको रखा प्रधानमंत्री जी के समक्ष और उन्होंने उसको सम्मान दिया। ठीक है, अब